तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो भाई साहब, तापसी पन्नू स्टार एक नई मूवी आई है जो G5 पर रिलीज हुई है, जिस मूवी का नाम है ब्लर। तो क्या है इस मूवी में खास, तो क्या है मूवी में बकवास, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और करते हैं ब्लर मूवी का रिव्यू। तो आप सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ आगे। तो तापसी पन्नू एक ऐसी हीरोइन है, मतलब जितने भी उनकी मूवीज आती है बिल्कुल एक्टिंग उनकी वाकई अच्छी होती है। तो तापसी पन्नू का जो एक बयान आया था कि हमें भी बॉयकॉट कीजिए, तो भाई साहब पब्लिक ने उनको ऐसा धोया कि बिल्कुल उनकी जो मूवी आई थी दोबारा बिल्कुल एकदम से फ्लॉप साबित हुई थी। बॉलीवुड में रीमेक्स का मामला तो सदियों से चला आ रहा है कि हॉलीवुड की रीमेक करो या साउथ की रीमेक करो, तो बॉलीवुड रीमेक करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता, आगे रहता है। तो जितनी भी मूवीज आई है 2022 के अंदर रीमेक्स, तो भाई साहब दृश्यम 2 को छोड़ने के बाद बाकी जितनी भी मूवीज आई है वो सारी की सारी फ्लॉप हुई है। तो तापसी पन्नू स्टारर जो ब्लर मूवी है वो किस मूवी की रीमेक है, तो 2010 में एक स्पेनिश मूवी आई थी जूलिया आइस के नाम से। तो भाई साहब उसकी ही ये ऑफिशियल रीमेक बनाई गई है हिंदी में, यानी कि जिस मूवी का नाम है ब्लर। तो तापसी पन्नू स्टारर इस मूवी में यानी कि कैरेक्टर प्ले करती नजर आएगी आपको। तो आपके पास इतना टाइम है कि इस मूवी को आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो आइस और ब्लर के हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी बिल्कुल लगता है कि आंखों की डिपेंड करती है, कि आंखों के बारे में ही कुछ दर्शाया जाएगा इस मूवी के अंदर। तो उस मूवी की जो कहानी शुरू होती है एक गौतमी नाम की अंधी लड़की से। तो भाई साहब उसकी एक जो उसकी बहन होती है उसके सपने में उसकी डेथ हो जाती है। तो जो उसकी बहन होती है तो वो देखती है कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसको सपने में दिख जाता है। तो वो ही इस मूवी की कहानी धीरे धीरे चलती रहती है। तो गायत्री अपने सपने में देख लेती है कि उसकी जो बहन है उसकी जो डेथ हो गई है, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो वो अपने सपने में ऐसा इमेजिन करती है कि बिल्कुल उसके साथ गलत हुआ है उसकी बहन के। तो गायत्री अपने पति के साथ अपनी जुड़वा बहन के घर जाती है, तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी ऑलरेडी उसने मतलब आत्महत्या कर ली है। तो जो सपने में देखा था तो वो बिल्कुल उसके साथ सही कनेक्ट हो जाता है। तो गायत्री जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी बहन सुसाइड कर लेती है। तो भाई साहब जो वो गायत्री सोचती है कि उसकी बहन कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती, तो बिल्कुल भी उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर। तो फिर क्या होता है, तो आगे ये होता है कि लगातार वो गायत्री उसकी इन्वेस्टिंग करती रहती है कि भाई साहब ये कैसे हुआ, कि ये किसने किया, तो उसने सुसाइड क्यों किया। तो इसकी ही छानबीन में तापसी पन्नू लग जाती है, पूरी मूवी की कहानी दिखाई जाती है और उसमें ही कहानी चलती रहती है। वो अपने पति के साथ कभी कुछ बताती रहती है, कभी कुछ, तो उसका पति उसकी बातों पर यकीन करता है, कभी नहीं करता। इस मूवी में डार्कनेस इस टाइप की दिखाई गई है कि दिन और रात का बिल्कुल भी आपको इसमें फ़र्क महसूस नहीं होगा, कि मतलब आप दिन में देख रहे हो या रात में देख रहे हो। मतलब जितने भी सीन्स है वो सारे के सारे डार्कनेस पर दिखाए गए हैं। मूवी की जो कहानी है वो धीमी धीमी चलती रहती है और ऐसा सस्पेंस लगता है कि ऑडियंस जुड़ी रहे कि आगे क्लाइमैक्स में क्या होगा, अगले सीन में क्या होगा। तो तापसी पन्नू की जो ब्लर मूवी है, जिस भी ऑडियंस को सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखनी ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए तो ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। एक बार जाइए G5 पर और इस मूवी को ट्राई जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।